Hello everyone, this is Bilal and in this video we are going to learn some vocabulary to describe size। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ के साइज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वर्ड्स की जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर किसी चीज़ का साइज़ बहुत बड़ा है। ओके, सो नंबर 1 वी हैव मैमथ। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली लार्ज। अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो मैमथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्डिंग अ डैम इज़ अ मैमथ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि डैम बनाना एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। मैमथ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, सो ऑन नंबर 2 वी हैव इनॉर्मस। तो ये वर्ड भी हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है। व्हेन समथिंग इज़ एक्सट्रीमली लार्ज or extremely big. For example, an elephant is an enormous animal, यानी कि जो एलिफेंट है वो बहुत बड़ा जानवर है। या फिर that building is enormous, यानी कि वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है। Okay, so number 3 we have huge. We also use this word when something is extremely large. तो ये वर्ड भी हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, He has made a huge mistake, यानी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई नीड अ ह्यूज फेवर, यानी कि मुझे बहुत बड़ा फेवर चाहिए। वी हैड अ ह्यूज डिनर येस्टरडे, इन अदर वर्ड्स वी एट अ लॉट येस्टरडे, यानी कि हमने कल बहुत ज़्यादा खाया। ओके, ऑन नंबर 4 वी हैव वास्ट। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली बिग। तो ये वर्ड भी हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, यानी कि बच्चों की एक बड़ी तादाद आइसक्रीम को पसंद करती है। द अमाउंट ऑफ डिटेल द बुक कंटेन्स इज़ वास्ट, यानी कि इस बुक में जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ अ वास्ट रूम, ये बहुत बड़ा रूम है। सो वी यूज़ वास्ट व्हेन समथिंग इज़ एक्सट्रीमली बिग। ऑलराइट, ऑन नंबर 5 वी हैव जाइगेंटिक। वी ऑल्सो यूज़ दिस वर्ड व्हेन समथिंग इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। तो ये वर्ड भी हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है, जैसा कि दैट इज़ अ जाइगेंटिक ट्री, यानी कि वो बहुत बड़ा दरख्त है। अब ये जो वर्ड है जाइगेंटिक, ये एडजेक्टिव है। अब इसी तरह का एक वर्ड है जाइंट, तो ये नाउन है। तो इस वर्ड को भी हम यूज़ करते हैं किसी बड़ी चीज़ को बताने के लिए। तो जो जाइगेंटिक है वो एडजेक्टिव है और जाइंट नाउन है। वही एग्जाम्पल लेते हैं, दैट ट्री इज़ अ जाइंट। अब इन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो सेम है, यानी कि वो दरख्त बहुत बड़ा है। आवर स्कूल्स बिल्डिंग इज़ अ जाइंट, यानी कि हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। ओके, ऑन नंबर 7 वी हैव मोनूमेंटल। इसका मीनिंग भी है बहुत बड़ा, वेरी बिग। एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्विंग दिस असाइनमेंट इज़ अ मोनूमेंटल टास्क, वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दैट, यानी कि इस असाइनमेंट को सॉल्व करना एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा टास्क है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, ऑन नंबर 8 कोलोसल। इसका मीनिंग भी सेम है, एक्सट्रीमली बिग। तो जब कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसके लिए हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोलोसल। ही इज़ आस्किंग अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी फॉर हिज हाउस, यानी कि वो अपने घर के लिए बहुत पैसे मांग रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की जो कि है टन्स। इसका मीनिंग है एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव गॉट टन्स ऑफ वर्क टू डू टुडे, यानी कि आज मुझे बहुत काम है। आई हैव गॉट टन्स ऑफ वर्क टू डू टुडे। अब ये जो सारे वर्ड्स हमने सीखे हैं आप ये यूज़ कर सकते हो जब कोई चीज़ बहुत बड़ी है, जब किसी चीज़ का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। मैमथ, ह्यूज, वास्ट, जाइगेंटिक, जाइंट, मोनूमेंटल, कोलोसल या फिर टन्स। तो इन सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है, एक्सट्रीमली बिग, यानी कि जब किसी चीज़ का साइज़ बहुत बड़ा है तो वहाँ पे आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की जो कि है प्लेंटी। अब इस वर्ड को आप दो सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। इसका एक मीनिंग तो ये है कि जब कोई चीज़ जितनी चाहिए उतनी हो तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनफ। अब आप इस वर्ड को एक और सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हो जब कोई चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन इनफ।
तो दोनों केसेस की एग्जांपल लेते हैं। वी हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर वी लीव फॉर द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट जाने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है। देयर इज़ प्लेंटी टू डू हेयर, यानी कि यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। अब इन दोनों एग्जांपल्स में प्लेंटी का मीनिंग है मोर देन इनफ, यानी कि जितनी चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। डिस्पाइट द पुअर हार्वेस्ट देयर वाज प्लेंटी फॉर द होल पॉपुलेशन। तो हार्वेस्ट का मीनिंग है पैदावार, डिस्पाइट का मीनिंग है बावजूद। तो इस सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं कि ख़राब पैदावार के बावजूद भी तमाम पॉपुलेशन के लिए काफ़ी था। तो यहाँ पे प्लेंटी का मीनिंग है इनफ, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना है। ओके, ऑन नंबर 10 वी हैव डजन्स ऑफ टाइम्स। इसका मीनिंग है बहुत मरतबा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टोल्ड यू डजन्स ऑफ टाइम्स नॉट टू स्मोक इन द ऑफिस, यानी कि मैंने तुमको बहुत मरतबा कहा है कि ऑफिस में स्मोकिंग मत करो। ओके, ऑन नंबर 11 वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, यानी कि एक लंबा सफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिफोर यू लीव फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यानी कि एक लंबे सफ़र पे जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, यानी कि लंबे सफ़र के बाद मैं बहुत थक गया हूँ। एग्जॉस्टेड का मीनिंग है वेरी टायर्ड। तो इसका जो ऑपोजिट है शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, यानी कि अगर सफ़र छोटा है तो उसके लिए आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट ओनली टेक्स मी 15 मिनट्स टू गेट टू ऑफिस फ्राम माई होम, देयरफॉर इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, यानी कि घर से ऑफिस जाने में मुझे 15 मिनट्स लगते हैं, इसलिए ये एक छोटा सफ़र है। ओके, ऑन नंबर 13 वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप इन दोनों फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हो जब आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू मेक दिस पेंटिंग, यानी कि मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए बहुत टाइम लगाया है। तो यहाँ पे आप ये दूसरा फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हो एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम। आई हैव स्पेंट एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक दिस पेंटिंग। तो इस सेंटेंस का मीनिंग भी वही है कि मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है। जब आपने बात करनी है बहुत ज़्यादा टाइम की, तो आप इन दोनों फ्रेजेस में से एक फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हो, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम या फिर एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम। इन दोनों फ्रेजेस का जो मीनिंग है वो सेम है। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर किसी चीज़ का साइज़ छोटा है। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास वर्ड है टाइनी। तो टाइनी का मीनिंग है वेरी स्मॉल, यानी कि अगर किसी चीज़ का साइज़ बहुत छोटा है तो वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो टाइनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ अ टाइनी फ्लावर, यानी कि ये फूल बहुत छोटा है। और नंबर 2 वी हैव नैरो। अब इसका मीनिंग है स्मॉल विड्थ, यानी कि तंग। अगर किसी चीज़ की जो चौड़ाई है वो कम है यानी कि तंग है तो उसको आप कह सकते हो नैरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दिस सिटी द स्ट्रीट्स आर नैरो, यानी कि इस शहर में जो गलियां हैं वो तंग हैं। अब इसका जो ऑपोजिट है वो है ब्रॉड। अब ब्रॉड का मीनिंग है वेरी वाइड, यानी कि कुशादा या फिर चौड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन आवर विलेज द स्ट्रीट्स आर ब्रॉड, यानी कि हमारे गांव में जो गलियां हैं वो कुशादा हैं या फिर वो खुली हैं। ओके, और नंबर 3 वी हैव शैलो। इसका मीनिंग है नॉट डीप, यानी कि अगर किसी चीज़ की गहराई कम है तो उसे हम कह सकते हैं शैलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वाटर इन दिस रिवर इज़ शैलो, यानी कि इस दरिया में जो पानी है उसकी गहराई कम है। अब इसका जो ऑपोजिट है वो है डीप, यानी कि अगर किसी चीज़ की गहराई ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं डीप। दिस रिवर इज़ डीप, डोंट स्विम हियर, यानी कि ये दरिया गहरा है तो यहाँ पे स्विमिंग मत करो। Okay, so that's the end of the video. I hope you have learned something from today's video. We will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.